हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं एक्सरसाइज 1.3 बताऊँगा। और इसमें मैं जो पहला क्वेश्चन जो है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। हमें तो सबसे पहले इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है और उसके बाद हमें बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा जिससे हमारे डेसिमल फॉर्म में आ जाए। तो हम ये जो 30 हमारे इसमें देखिए 6 पार्ट है, तो हम पहला पार्ट लेते हैं 36/100। तो ये हम ये क्या है, न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर है। तो हम जो न्यूमरेटर को होता है वो डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है, इसलिए हमने 36 को बीच में लिखा, 100 इधर लिखा। चलिए डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड करने के लिए हमने देखा कि 36 हमारा छोटा है, 100 से जाएगा नहीं, तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब 100 का टेबल देखिए 3 टाइम्स चला जाएगा, तो 100 3 जा 300, रिमाइंडर कितना बचा 60। ऑलरेडी हम पॉइंट लगा चुके हैं, इसलिए हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब 100 का टेबल फिर पढ़िए कि 600 आ जाए, तो 100 6 जा 600। तो इस तरीके से हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो यहाँ पर देखिए टर्मिनेट हो गया। रिमाइंडर जब 0 होगा तो किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये हमारा है टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सेकेंड अगर हम देखेंगे 1/11, मतलब हमको 1 को 11 से डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करते हैं। 1 हमारा 11 से छोटा है, इसलिए हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा और 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब भी ये देखिए 10 11 से छोटा है, तो हम एक 0 बढ़ाकर एक 0 इधर भी बढ़ा सकते हैं। अब 11 टेबल पढ़िए कि 100 आ जाए, तो 11 9 जा 99, कितना बचेगा रिमाइंडर 1 बचेगा। अच्छा, एक डेसिमल लगा है तो हम ऑलरेडी 0 बढ़ा सकते हैं। अब 10 देखिए 11 से छोटा है, तो हमारा टेबल इसमें जाएगा नहीं, इसके लिए हमें एक 0 बढ़ाकर फिर यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। अब 11 9 जा 99, अगेन रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा। तो हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा रिमाइंडर बार बार 1 1 बच रहा है, तो हमारा ये डिवीजन क्या होगा, इधर भी कॉन्टिन्यूस जाएगा, इधर भी जाएगा। तो हमारा जो रिमाइंडर आया है, वो सॉरी क्वोशिएंट आया, वो कितना आया है 0909 डॉट डॉट डॉट, मतलब 0.09 बार जो रिपीट होता है उसमें हम बार लगा सकते हैं। तो ये किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा ना, तो ये कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट हो रहा है। अच्छा, ये रिपीट हो रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, देखिए टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। रिपीटिंग को कहीं कहीं रिकरिंग भी बोलते हैं, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 4 होल 1/8। सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमें पहले 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, फिर 1 ऐड करना होगा। 4 8 जा 32, और 32 में 1 ऐड करें कितना हो जाएगा 33, तो 33/8। चलिए इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 33 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, 8 का टेबल पढ़ेंगे 32, 8 4 जा 32, है ना। रिमाइंडर कितना बचा 1। अब डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे क्योंकि 8 का टेबल 1 में नहीं जाता। अब 8 का टेबल लगाएंगे 10 में, तो 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा 2। ऑलरेडी डेसिमल जो हम लगा चुके हैं, तो एक 0 और बढ़ा सकते हैं, है ना। और अब हम 8 का टेबल पढ़ेंगे कि 20 आ जाए, 8 2 जा 16। अब हम 8 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारा 20 आ जाए, तो 8 2 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा 4। फिर से हमारे ऑलरेडी एक डेसिमल लगा हुआ है, तो हम एक यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। अब हमारा 8 का टेबल पढ़ेंगे 40 आ जाए, तो 8 5 जा 40। तो इस तरीके से हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। तो ये हमारा देखिए टर्मिनेट हो गया ना, रिमाइंडर कितना आ गया 0 हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो हमारा ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये हमारा टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। अब हमें इसमें अगर हम फोर्थ पार्ट को देखें, तो इसमें 3 को 13 से डिवाइड करना है। तो देखिए 3 जो हमारा है 13 से डिवाइड नहीं होगा, इसमें हम डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब हम 30 को 13 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा 13 2 जा 26, कितना रिमाइंडर बचेगा 4, डेसिमल ऑलरेडी लगा 0 बढ़ाएंगे, है ना। अब 13 का टेबल पढ़ेंगे कि 40 आ जाए, 13 3 जा 39, रिमाइंडर कितना बचा 1। अब देखिए डेसिमल लगा है, एक 0 हम बढ़ा सकते हैं, है ना। डेसिमल लगा तो एक 0 हम लोग बढ़ा सकते हैं। अब इसमें 13 का टेबल 10 में नहीं जाएगा, क्योंकि 10 क्या हो रहा है, छोटी वैल्यू पड़ रही है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक 0 इधर बढ़ाकर एक इधर भी बढ़ा लेंगे, है ना।
अब हम क्या करेंगे, 13 टेबल पढ़ेंगे, 100 आ जाए, 13 7 जाए 91 होता है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 9 बचेगा, डेसिमल ऑलरेडी लगा है, 0 हम बढ़ा लेंगे। 13 का टेबल पढ़ेंगे, 19 आ जाए, तो 13 6 जा पढ़ेंगे, है ना, 13 6 जा 78, है ना, कितना बचा, 10 से 2 जाएगा, 10 से 8 जाएगा 2 बचेगा, 8 से 7 जाएगा 1 बचेगा, डेसिमल ऑलरेडी लगा है, 0 बढ़ा लेंगे, है ना। अब हम 13 का टेबल पढ़ेंगे, 120 आ जाए, तो 13 9 जा कितना होता है, 117, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। अब देखिए हम 3 से स्टार्ट किए थे, देखिए 3 है ना, 3 से स्टार्ट किए थे, 3 पर फिर से आ गए। अब इसका मतलब क्या होगा कि फिर से हमारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब 3 पे आ गए तो हमारा जो डिवीजन है वो कॉन्टिन्यूस अगर करते जाएंगे तो हमारा फिर से रिपीट हो जाएगा, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। तो हमारा एक कौन सा आया, देखिए टर्मिनेट तो होगा नहीं क्योंकि बार बार रिपीट होगा, वही चीज़ होगी, और इधर रिपीट होने लगेगा। तो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हम 2/11 करते हैं, तो 2/11 मतलब हम 2 को 11 से डिवाइड करेंगे। 2 देखिए छोटा है तो टेबल जाएगा नहीं 11 का, तो डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए 11 बन जा 11, कितना रिमाइंडर बचेगा, 9। अब जब हमारा डेसिमल ऑलरेडी लगा तो हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब 11 टेबल कितनी बार जाएगा, 8 टाइम जाएगा, 11 8 जा 88, रिमाइंडर कितना बचा, 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से डेसिमल लगा 0 बढ़ा सकते हैं। 11 टेबल कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 11 8 जा 11 बन जा 11, कितना रिमाइंडर बचा, 8 11 रिमाइंडर बचा कितना, 9, रिमाइंडर कितना बचा, 9, डेसिमल लगा ऑलरेडी तो हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, 11 8 जा 88। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर फिर से वही रिपीट बार बार हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, और इसका जो क्वोशिएंट हो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसलिए रिपीटिंग हो गया। तो इस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ गया हमारा। तो अब जो हमारा एक 6th पार्ट है, 6th पार्ट को क्या करना है, वो आपको अपने आप कंप्लीट करना है, ठीक है, होमवर्क में रहेगा। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। 1/7 की वैल्यू दे दी गई और हमसे पूछा गया है क्या आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू बता सकते हैं विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है हमें, वैसे वैल्यू बताना है। अगर हाँ तो कैसे बता सकते हैं, तो देखिए 1/7 की वैल्यू दे दी गई है, बाकी 2/7, 3/7, 4/7 इस तरीके से वैल्यू हमें पूछी गई है, लेकिन लॉन्ग डिवीजन नहीं करना, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए 2/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 2/7 को क्या हम 2 × 1/7 नहीं लिख सकते, देखिए 2 1 जा 2, फिर से वही 2/7 लिखा है। ऐसे ही 3 × 1/7 लिख सकते हैं, है ना। और इस तरीके से हम सारे नंबर को 2 × 1/7 इस तरीके से सारे नंबर को हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1/7 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, देखिए 0.14287, है ना, इतनी बार पे है, इतना बार है। इसी तरीके से 3 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 14287, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, हमने केवल क्या किया यहाँ पे 1/7 की। 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम डायरेक्टली लिखे दे रहे हैं, आप अपने आप मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा, तो 0.285714 इसकी वैल्यू आएगी। या आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.242857 आएगी, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.571428 आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 0.714285 आ जाएगा। ऐसे ही जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 0.857142। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको, विदाउट लॉन्ग डिवीजन हमने क्या किया, केवल 1/7 की वैल्यू रख दी, क्योंकि ये 2/7 3/7 निकालना था, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लिया। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3 पार्ट दिए गए हैं, 0.6 बार, 0.47 बार, 0.001 बार। तो हम पहले वाले को ले लेते हैं 0.6 बार, है ना। तो इसको हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.6। अच्छा बार लगा है, बार का मतलब क्या है, नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 0.666 ... इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं ना। इसको इक्वेशन हमने 1 कंसीडर कर लिया।
अच्छा करना क्या है इसमें, जितने डिजिट पे बार लगा होगा, यहाँ पे कितने डिजिट पे बार लगा है, सिंगल डिजिट पे है ना, तो उतनी 10 की पावर बना लेंगे। 10 लिखा, कितने डिजिट पे बार है 1, तो हमने 10 की पावर 1 लगा दिया। 10 की पावर 1 का मतलब क्या है 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से जितना आएगा उसने हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड। तो हमने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो x में जब 10 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 10x, और इधर जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे ऑटोमेटिक डेसिमल क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, तो 6.66। अच्छा 6 से बार बार रिपीट हो रहा तो हम कितनी बार भी लिख सकते हैं, 6.666 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन क्या कंसीडर कर सकते हैं 2। इक्वेशन कौन सी हो गई 2 हो गई। अच्छा उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो हम 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 क्या है 10x और 1 क्या है x। तो 10x को x से लेफ्ट वाला लेफ्ट से और राइट वाला राइट हैंड साइड से ही सब्ट्रैक्ट होगा। तो 10x को 10x से x से सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इधर 6.666 डॉट 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 ब्रैकेट में लिख लिया, माइनस ये वाला हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.666 डॉट 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 डॉट। इस तरीके से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 10x से x जाए कितना बचेगा 9x बचेगा। अच्छा जिन बच्चों को ऐसे सब्ट्रैक्शन नहीं आता है तो वो क्या करेंगे, पहले ये लिख लीजिए आप, ठीक है 6, ये रफ वर्क है, 6.66 डॉट 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 लिख लिया, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाइए। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू लिख दीजिए। तो इधर क्या है 0, इधर क्या है 666 है। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए पूरे तो क्या 0 ही हो जाएगा, 6 से 0 कितना बचेगा 6 ही तो बचेगा, 6000। तो अब केवल इधर के 0 को कोई मतलब ही नहीं, तो केवल क्या बचा 6 बचा ना। चलिए तो x इज इक्वल टू 6 लिखा ही है। जो मल्टीप्लाई होता है किस में आता है, डिवाइड में आता है। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, कैंसिल आउट कर लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। तो क्या आया 2/3। तो इस तरीके से हमने देखो 0.6 को हमने 2/3 जो कि p/q फॉर्म है उसमें हमने लिख दिया है, डेसिमल फॉर्म से हटा दिया है। ऐसे ही अगर हम सेकंड क्वेश्चन ले लें, इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है 0.47 बार है ना, 0.47 बार क्या करेंगे 7 के ऊपर देखिए बार लगा हुआ है, तो इसको भी हम लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। सर 7 पे बार लगा है, इसका मतलब 7 को बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो 7 7 7 डॉट डॉट इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर दिया। अच्छा हमने अभी कहा था कि जितने डिजिट पे बार लगा होगा उतनी हम 10 की पावर बनाएंगे। तो यहाँ पे 10 लिखा, कितने डिजिट पे बार है 1, तो 10 की पावर 1 कितना हो गया 10। इसका मतलब हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10, सेम प्रोसीजर रहेगा। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड्स। तो यहाँ से x को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, इधर भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो ये डेसिमल यहाँ पर है ना, डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 4.777। अच्छा ये हम कोशिश करेंगे जितने डिजिट यहाँ पर है उतने डिजिट बना लिया जाए। तो 1 2 3 4 डिजिट है, तो यहाँ पे भी 4, 1 2 3 और 4। आप सोच रहे होंगे और 3 7 थे, 4 7 कैसे हो गए, क्योंकि ये 7 हमारा रिपीट हो रहा है तो हम कितनी बार भी लिख सकते हैं। तो हमने वो लिख दिया, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर दिया। हम क्या करेंगे ऑन, फिर से वही काम, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा लेफ्ट वाला लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब 10x से x, और राइट वाला राइट से, मतलब 4.777 4 टाइम्स लिख लिया, डॉट 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 माइनस 0.4777 डॉट 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 लिख दिया है ना। 10x x जाए कितना बचेगा 9x बचेगा। जिन बच्चों को सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली नहीं आता है, डायरेक्टली करना बहुत आसान है वैसे, 3 यहाँ पे 7, 3 यहाँ 7 कट जाएगा, 7 से 4 जाएगा कितना बचेगा 3, और 4 से 0 जाएगा 4। जिन बच्चों को नहीं आता वो रफ वर्क कैसे करेंगे, वो क्या करेंगे ये वाला पहले लिख लीजिए 4.777 है ना, डॉट डॉट। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड और बाकी लेफ्ट वाला लेफ्ट में लिख लीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 0 0 हो जाएगा ना, 7 से 4 जाएगा 3, ये बचेगा 4, तो 4.300 हो गया, इसको हम 4.3 लिख सकते हैं। अच्छा 9x इज इक्वल टू, डेसिमल हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 0 आ जाएगा। x इज इक्वल टू, जो मल्टीप्लाई होता है कहाँ जाता है डिनोमिनेटर में जाता है, तो 9 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे कितना आ जाएगा 90। तो ये देखिए हमारा p/q फॉर्म में हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर इसका हमारा जो थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट इसका क्या था 0.001 बार में लिखा हुआ है ना। तो इसको कैसे हम करेंगे, तो इसमें अभी हम क्या करेंगे लेट करेंगे सबसे पहले। तो लेट कर लिया जाए, लेट x इज इक्वल टू 0.001।
अच्छा 001 देखिए बार लगा था, इसका मतलब तीनों डिजिट रिपीट होंगे, तो फिर से 001 लिख सकते हैं, इस तरीके से हम बार बार लिख सकते हैं। इसको क्वेश्चन वन कंसीडर कर लिया। फिर क्या लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर कितने डिजिट पे बार है, 3 डिजिट पे बार है, इसका मतलब 3 पावर लगाएंगे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई, ये पावर है, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 1000 बोथ साइड, है ना। तो करिए, x को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से कितना हो जाएगा 1000x, इधर x को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो 3 डिजिट इधर आ जाएगा डेसिमल, तो यहाँ पर हो जाएगा 001 का मतलब 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि जीरो इधर मतलब ही नहीं रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल 001। अब जितने डिजिट हैं उधर इतने डिजिट इधर बना लीजिए, यहाँ पे कितने डिजिट हैं देखिए 6 है, तो यहाँ पर भी 6 बना लीजिए, तो 001। अब वो 001 ही बार बार रिपीट हो रहा था, उसी को हमने लिख लिया। फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, वही सेम प्रोसीजर, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1000x से x जाएगा, और इधर हमारा 1.001 से क्या हमारा जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा 0.001 डॉट डॉट डॉट, है ना। 1000x से x जाए कितना बचेगा 99x बचेगा। यहाँ से सब्ट्रैक्ट जिनको नहीं आता फिर से वही प्रोसेस, हालांकि दिख रहा है 001 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 0 जाएगा 1 बचेगा, x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/999। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। अच्छा, इन क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अगर MCQ में आ गया तो हम डायरेक्टली कैसे करें, तो इसका भी कहो तो मैं अभी तुरंत बता दूं, चलिए बता देते हैं। जैसे आपने पहला 0.6 बार देखा, दूसरा हम दिखाएंगे आपको 0.7 बार ही को दिखा देते हैं, तीसरा मैं आपको दिखा देता हूँ 0.001 बार को हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं। देखिए क्या करना होता है, 6 लिख लीजिए, जो ऊपर लिखा उसको लिख लीजिए, जितने डिजिट पे बार लगा उतने 9 नीचे बना दीजिए। अब 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 आंसर आ गया। यहाँ पर भी वही करिए, पहले जितना लिखा वो सब लिख लीजिए, है ना, लिख लिया। अब जितने डिजिट पे बार नहीं लगा उनको माइनस कर दीजिए, जितने डिजिट पे बार नहीं लगा उसको माइनस कर दीजिए, तो किस पे 4 पे नहीं बार लगा था माइनस कर दिया, अपॉन जितने डिजिट पे बार है उतने 9 बनाइए, कितने डिजिट पे बार है 1 डिजिट पे तो हमने 9। और यहाँ पर सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि डेसिमल के बाद, क्या मैंने बोला, डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार नहीं है उतने जीरो बना दीजिए, कितने डिजिट पे बार नहीं है, एक डिजिट पे तो एक जीरो हो गया, तो ये आंसर हो गया 43/90। यहाँ पर भी देखिए सब डिजिट पे जीरो बार हटा दीजिए, तो 001 हो गया, और जितने डिजिट पे बार लगा उतने 9 बना दीजिए, तो 999, कितने डिजिट पे बार लगा था 3, तो ये हो गया 1/999। एक हो तो और एग्जाम्पल दे दें, जैसे मान लो चौथा हम दे दें, अगर लिखा 2.13 बार, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बोला क्या, सब डिजिट सब चीज़ लिख लीजिए, लिख लिया, माइनस करिए उस चीज़ को जिस पे बार नहीं लगा है, किस पे नहीं लगा है 21 पर, डेसिमल से अब नहीं मतलब रहेगा, डेसिमल से फ्री कर दीजिए, बार से फ्री कर दीजिए, तो 21 माइनस कर दिया, अपॉन जितने डिजिट पे बार लगा उतने 9 बनाइए, कितने डिजिट पे लगा बार, एक डिजिट पे एक हमने 9 लिख दिया। अब मैंने क्या बोला था, डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार नहीं लगा उतने जीरो बना दीजिए, कितने डिजिट पे बार नहीं लगा 1, तो 90 हो गया। अब 213 से क्या करेंगे 21 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे 13 से 3 से 1 जाए कितना बचेगा 2, है ना। अब यहाँ पे 1 से 2 जाएगा नहीं, तो हम बोरो करेंगे, कितना हो जाएगा 10, 10 से 2 जाएगा कितना बच जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 90। इसको सिंप्लीफाई में करना चाहो तो कर लो, तो कितना हो जाएगा 2 9 जा 2 1 जा 2 से करेंगे तो 45, तो 91/45। अगर इसको चाहो तो होल में लिख लीजिए मिक्स फ्रैक्शन में, अदरवाइज आप ऐसे लिखा रहे जैसे मन हो आपको कर लीजिएगा बाद में, ये तो हमने केवल आपको तरीका बताया है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, वही है कि 0.999 को P/Q फॉर्म में लिखिए, और उसके बाद में क्या आप इस आंसर से सरप्राइज्ड हो गए हैं, अगर हाँ तो इसको आप टीचर और क्लासमेट से डिस्कस करिए, ऐसा बोला गया है। तो यहाँ पर भी हम देखें, लेट x इज इक्वल टू क्या है 0.99999, इस तरीके से लिखा गया है। अच्छा 0.9999 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या 0.9 बार नहीं लिख सकते हैं, यहाँ से पता चल गया। तो इसको इक्वेशन 1 हमने कंसीडर कर लिया। अब हमने क्या कहा था, मल्टीप्लाई उससे करते हैं जितने डिजिट पे बार लगा होता है, 10 की पावर उतनी बना देते हैं, इसमें कितने डिजिट पे बार लगा 1, तो 1 बना देंगे पावर इसकी, तो 10, इसका मतलब दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड, दोनों तरफ कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, एक डेसिमल इधर आ जाएगा तो 9.9999 डॉट डॉट डॉट। फिर आप सोचेंगे यहाँ सर 4 9 थे, यहाँ पर आपने एक इधर बढ़ा भी दिया, फिर कैसे एक आ गया, इसका मतलब 9 रिपीट हो रहा है, हम कितनी बार भी लिख सकते हैं, हमने लिख दिया, है ना। उसके बाद में हमने क्या किया, अब हमने
फिर से देखा अगर फिर से अगर हम देखें यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब सब्ट्रैक्ट करिए, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लिखेंगे 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9.9999 माइनस 0.9999 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी लगा दिया, इसमें भी लगा दिया, इसमें हम लगाना भूल गए थे, हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 9 ही बचेगा। x इज इक्वल टू 9/9, क्योंकि जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में जाता है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब देखिए 999 को हमने p/q फॉर्म में लिखा, आंसर क्या आ गया 1। तो आप सरप्राइज हुए कि नहीं हुए, हाँ एक समय पे तो आप तुरंत एट अ ग्लांस क्या हो जाएंगे, आप सरप्राइज हो जाएंगे। तो क्यों सरप्राइज हुए, इसका आंसर क्या है, आप टीचर और क्लास में से डिस्कस करना है। तो आप ये कह देंगे कि 0.99 को हम अगर ऐसे लिखते रहे तो फॉरएवर हम 99 आता चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं क्या वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। जब 1 के बराबर हो जाएगा इसका मतलब इनके बीच में गैप है नहीं ज़्यादा, तो इसीलिए हम 0.99 को 1 लिख सकते हैं अप्रॉक्स वैल्यू में, या आप लिख दीजिएगा लैंग्वेज फॉर्म में, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को जो हम देखेंगे यह है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिकरिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। 1 को हमें 17 से डिवाइड करना है, बहुत लंबा डिवीजन होगा इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और हम करेंगे डिवीजन स्टार्ट। चलिए देखिए 1 का, देखिए 1 में 17 नहीं जा सकता है, डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं जा सकता है क्योंकि 10 छोटा, तो एक 0 और बढ़ा के यहाँ पे 100 कर लिया। अब हम टेबल लगाएंगे, कितने टाइम जाएगा 17 टेबल, 5 टाइम जाएगा, है ना। 17 5 85 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 15, डेसिमल अर्ली लगा 0 बढ़ा लेंगे, है ना। अब हमारा टेबल कितनी बार जाएगा, 8 टाइम जाएगा, है ना। 17 8 जा कितना होता है 136 होता है, कितना रिमाइंडर बचेगा देखिए यहाँ पर 14, डेसिमल अर्ली लगा 0 बढ़ा लेंगे, है ना। अब कितनी बार टेबल जाएगा, फिर से 8 टाइम जाएगा, कितना हो जाएगा 136, तो कितना बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर 140 से 30 से कितना बचेगा 4 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे हमने 4 लिख लिया, डेसिमल अर्ली लगा 0 बढ़ा लेंगे 40 हो गया। अब हमारा टेबल कितनी बार जाएगा 2 टाइम जाएगा, 17 2 जा 34, रिमाइंडर कितना बचा 6, डेसिमल अर्ली लगा 0 बढ़ा लेंगे। अब हमारा टेबल कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, है ना। 17 3 जा कितना होता है 51, टेबल रिमाइंडर कितना बचा 9, डेसिमल अर्ली लगा 0 बढ़ा लेंगे। अब 17 का टेबल कितनी बार जाएगा 5 टाइम जाएगा, 17 5 जा 85, रिमाइंडर कितना बचेगा फिर से 5 बचेगा, डेसिमल लगा ऑलरेडी 0 बढ़ा लेंगे। तो 5 के बाद अब टेबल कितनी बार जाएगा 2 टाइम जाएगा, 17 2 जा 34, रिमाइंडर कितना बचेगा 50 से 34 जाए कितना 16 बचेगा, एक हमारा डेसिमल लगा ऑलरेडी तो हम 0 बढ़ा लेंगे तो कितना आ जाएगा 160 हो जाएगा। और 160 में टेबल कितनी बार जाएगा 9 टाइम जाएगी ना, तो ये कितना आ जाएगा 153 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे आप देखिए 7, डेसिमल अर्ली लगा 0 फिर से बढ़ा लेंगे। अब हमारा टेबल कितना जाएगा, ये हमारा जाएगा टेबल 4 टाइम्स, है ना। देखिए 4 टाइम्स ही तो जाएगा, 17 4 जा कितना होता है 68, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, डेसिमल अर्ली लगा 0 बढ़ा लेंगे, है ना। तो 17 टेबल फिर से कितनी बार जाएगा 1 टाइम, तो 17 1 जा 17 होता है, यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा 3, एक डेसिमल लगा फिर 0 बढ़ा लेंगे। अब 17 टेबल कितना बार जाएगा, फिर से देखिए 1 टाइम ही जाएगा, 17 1 जा 17। अब देखिए 30 से 17 जाए कितना बचेगा 113 ही बचेगा, और रिमाइंडर हमारा 30 से 17 जाएगा 13 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, सॉरी डेसिमल लगा है तो ऑलरेडी हम 0 बढ़ा लेंगे तो 130 हो गया। अब 130 का टेबल देखिए यहाँ पे 130 17 में कितना बार टाइम जाएगा 7 टाइम जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा देखिए, रिमाइंडर बचेगा 1 1, और एक डेसिमल लगा तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब हमारा देखिए फिर से कितनी 17 टेबल कितनी बार जाएगा 110 के लिए, कितनी बार जाएगा देखिए मुझे 6 टाइम्स लग जाएगा, 6 टाइम्स, है ना। 17 6 से कितना होता है 102 होता है ना। रिमाइंडर कितना बचेगा 8, डेसिमल लगा फिर से 0 बढ़ा लिया। अब देखिए 17 टेबल कितनी बार जाएगा 4 जाएगा, है ना, 68 आ जाएगा, 17 4 से 68, कितना बचा रिमाइंडर 12, डेसिमल लगा फिर से 0 बढ़ा लेंगे 120। अब कितनी बार जाएगा देखिए 7 टाइम जाएगा, कितना होता है 7 टाइम्स 119 होता है, 17 7 जब 119 होता है, रिमाइंडर कितना बचा 1। अब देखिए हमने 1 से स्टार्ट किया था ना, देखिए 1 से स्टार्ट किया था और कितना रिमाइंडर गया 1,
इसका मतलब फिर से यही डिवीजन हमारा फिर से इतना परफॉर्म करना होगा, फिर से करना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा, हमारा चलता रहेगा ये, है ना, ये कॉन्टीन्यूस रहेगा, इधर भी कॉन्टीन्यूस रहेगा। तो इसका मतलब ये जो नंबर आया है 1/17 कितना आंसर आया है 0.0588235294117647 आया है। ये बार बार रिपीट होता रहेगा, जब रिपीट होता रहेगा तो इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। तो ये कैसा नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, है ना। व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स विद द रिकरिंग ब्लॉक, कितने नंबर ब्लॉक डिजिट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है 16 बना है, 16 ब्लॉक का ये बना है जो कि क्या है रिकरिंग है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आप लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion. कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। हमें कह रहा है कुछ एग्जाम्पल आप दीजिए जो कि वो क्या हो टर्मिनेटिंग हो, और ये भी बोला गया जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखेंगे उनके कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होना चाहिए, 1 से अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर कहा गया उनके जो डिनोमिनेटर है मतलब क्यू है वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हमने एग्जाम्पल लिया 2/5 है ना, 2/5 सॉल्व करिए, 5 4 जा 20 मतलब 0.4 आ गया। सेकंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लो 5/2 तो ये डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2/5 आएगा। थर्ड हम एग्जाम्पल अगर ले लें 3/5 तो कितना आ जाएगा 0.6। अच्छा सभी देखिए क्या है टर्मिनेटिंग ही तो है, क्या है ये टर्मिनेटिंग है। और सबके डिनोमिनेटर को अगर चेक किया जाए देखिए 5 2 5 है ना। अगर हम ऐसे ही चौथा अगर हम ले लें, मान लो ले लिया हमने 4/10 तो 4/10 कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। 10 को हम लोग क्या क्या 2 × 5 नहीं लिख सकते थे, मतलब यहाँ पे देखो 5 आया 2 आएगा 5 आया या फिर 2 और 5 दोनों आए। तो क्यू हमारा क्यू फॉर्म किस फॉर्म का होना चाहिए, क्यू हमारा या तो केवल उसका डिनोमिनेटर में केवल 2 होना चाहिए तो केवल 5 होना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों होना चाहिए। अगर इसके अलावा डिनोमिनेटर में कुछ भी आ जाए मतलब 2 और 5 भले ही हो उनके साथ में अगर कुछ भी आ जाएगा तो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्यू मस्ट सेटिस्फाई द फैक्टर्स in the form of 2 to the power m into 5 to the power n है ना। मतलब 2 की पावर कुछ भी हो जाए 5 की पावर कुछ भी हो जाए, या फिर केवल 2 हो या केवल 5 और 2 और 5 दोनों हो सेटिस्फाई हो जाएगा। एग्जाम्पल ऐसे दे दे जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। एग्जाम्पल मान लो 5/3 दे दें, देखिए इसको डिवाइड करिए तो 1.666 आता चला जाएगा। तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो देखिए क्यों ऐसा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में ना ही 2 है ना ही 5 है, वो 3 है। और अगर मान लो यहाँ पर 5 भी होता है 2 भी होता है और 3 भी होता है तब भी नॉन टर्मिनेटेड में, मतलब केवल 5 और 2 ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 3 नंबर ऐसे देने हैं जिनका एग्जाम्पल हमें देना है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। बहुत एक जी है तो हम लोग लिख लेंगे 0.02 002 00002 402 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो गया। दूसरा भी हम दे सकते हैं क्या 0.13 0 300 3000 340 डॉट डॉट डॉट। तीसरा भी हम एग्जाम्पल ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई भी अपने मन से अगर हमने लिख दिया 0.12 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हमारे कोई भी 3 हमने डेसिमल एक्सपेंशन दे दिए जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस एक्सरसाइज का वो देख लेते हैं। लिखा है फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। अब हम देखिए 5/7 और 9/11 के बीच में डेसिमल एक्सपेंशन हमें निकालना है, वो सॉरी 3 इरेशनल नंबर निकालना है। तो हमें क्या करेंगे, पहले डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं, डेसिमल फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो 5 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया 7 7 जा 49 1 रिमाइंडर आया, डेसिमल लगा ऑलरेडी तो एक 0 बढ़ा लेंगे 7 1 जा 7 रिमाइंडर कितना गया 3। आगे के हमें मतलब नहीं है, वैसे 0.71 लिख लिया हमने, आगे भी आता रहेगा भी हम नहीं इतना ही लिख लेते हैं। ऐसे ही 9 को भी 11 से लिख लेते हैं। देखिए डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 11 8 जा 88 कितना बचा 2, डेसिमल लगाया 0 बढ़ा लिया 11 1 जा 11। तो इस तरीके से हमारे 0.81 आ गया। हालांकि और भी नंबर आएंगे, हमें अब आगे नहीं लिखते हैं, कोई काम नहीं है क्योंकि हमें केवल 3 रेशनल निकालने हैं, इनके बीच में आ ही जाएंगे। तो पहला ही रेशनल हो जाएगा
अब देखिए 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर कौन कौन से हैं? 0.71 लिखा है तो हमने 0.72, देखिए अभी इससे तो बड़ा ही है, इससे छोटा है। अब 02, 002, 0002, 402 इस तरीके से हमने लिख लिया, क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। दूसरा अगर हम लिखेंगे 0.73 लिख लीजिए, देखिए इससे तो बड़ा है, इससे छोटा है, तो क्या हो जाएगा? 03, 003, 0003, 403 डॉट डॉट लिख लिया। तीसरा एग्जाम्पल देना है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। मान लो 0.75 लिख लिया, 05, 005, 0005, 405 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हमने 3 इसके एग्जाम्पल दे दिए जो कि इरेशनल नंबर हैं और 5/7 और 9/11 के बीच में